अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आप सब खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या एक फ्रेंचाइज़ अगर हम एक स्कूल की लेते हैं वो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देगी, या हम अगर अपना स्कूल बनाएं या वो हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये दोनों टॉपिक्स हैं और आज दोनों टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। अगर आप अपना स्कूल बनाना चाहते हैं तो क्या बेटर होगा कि हम अपने खुद से सारी चीज़ें रन कर सकें या हम एक फ्रेंचाइज लें। आज दोनों टॉपिक्स पे बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप अपना स्कूल बनाना चाहते हैं तो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप डेफिनेटली अपने स्कूल को रन कर सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप अपना स्कूल बनाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस स्टाफ हायर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सपीरियंसेबल, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, एक मुकम्मल पहले आपको ये स्टाफ जो लीड स्टाफ होगा उनको एक्सपीरियंसेबल को हायर करना पड़ेगा। तब नीचे वाला जो स्टाफ होता है, टीचर्स है या दूसरे आपको पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, टीचर स्टाफ को ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वो आपकी प्रिंसिपल जो होगी आपको ट्रेनिंग देना, आपके स्टाफ का जो प्रॉपर स्कूल का टाइम टेबल मेंटेन करना, आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल बनाना, ये तभी होगा जब आपके पास एक एक्सपीरियंसेबल टीम होगी। तो तब आप अपने स्कूल को आसानी के साथ रन कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ता है कि आपने पूरे इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स का मेंटेनेंस करना, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग देना और पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करना। इसकी निस्बत अगर आप एक फ्रेंचाइज़ ले लेते हैं तो फ्रेंचाइज़ जो होती है वो आपको प्रॉपर तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करती है। आपके पास जो है वो मुकम्मल एक शेड्यूल्स प्रोवाइड्स कर देती है जिसमें आपके पेरेंट्स मुकम्मल सेटिस्फाइड करते हैं कि ये ब्रांड है, पूरे पाकिस्तान में ऑलरेडी इनकी फ्रेंचाइज़ हैं, तो वो बग़ैर किसी हेजिटेशंस के अपने बच्चों का एडमिशन्स वहाँ पे करवाते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंचाइज़ होता है वो आपको अकाउंट्स, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स वगैरह आपके सभी अकाउंट्स को देख रहे होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं और आपके टीचर्स को ट्रेनिंग्स ऑनलाइन दे रहे होते हैं। और इसके अलावा आपके पूरे स्कूल्स को मेंटेन रख, वो एक फ्रेंचाइज जिससे आप लेते हैं, एक ब्रांड आपको ये तमाम की तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस अगर कम भी है लेकिन आप एक अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। फ्रेंचाइज़ अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज़ लेते हैं तो आपको हेड ऑफिस वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करता है जिनकी मदद से आप आसानी के साथ अपने स्कूल को रन कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम के शेड्यूल्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशंस दी जाती है। प्रीपेयर्स पेपर जो होते हैं वो आपको ऑनलाइन या ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाते हैं। उससे आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती एग्ज़ाम के बारे में। आपके टाइम टेबल जो है वो हेड ऑफिस मैनेज कर रहा होता है। आपके टीचर्स के जो टाइम टेबल है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स है और कौन से लेसन प्लान, ये तमाम चीज़ें जो होती है वो हेड ऑफिस एकेडमिक्स की आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड्स करता है। हेड ऑफिस की तमाम चीज़ें, चाहे वो एकेडमिक्स की हो चाहे वो अकाउंट्स की हो, तमाम चीज़ों के बारे में वो आपको एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करते हैं जिसकी मदद से आप अपने स्कूल को आसानी के साथ रन कर सकते हैं। अगर आप खुद से स्कूल चलाते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका आप मैनेज नहीं कर पाते और आपके 5 to 7 ईयर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस में गुजर जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं, लेकिन आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं और इनकम आपकी कम हो रही होती है क्योंकि आपके पास प्रॉपर टीम्स नहीं होती। तो हेड ऑफिस अगर आप एक फ्रेंचाइज़ लेते हैं तो फ्रेंचाइज़ में ये होता है कि हेड ऑफिस आपको मुकम्मल वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करता है जिसकी मदद से आप आसानी के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपको अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है,
आपको एग्ज़ाम्स के तमाम पेपर जो प्रिपेयर्स होते हैं वो प्रोवाइड्स करता है। ये टीचर्स का टाइम टेबल्स जो है वो मैनेज करता है हेड ऑफिस। आपको बैकअप पे स्पोर्ट्स होती है, आपकी नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। उस वजह से आप अगर एक फ्रेंचाइज लेकर आते हैं तो वो फ्रेंचाइज आपको आसानी के साथ को बूस्ट कर सकते हैं और वो एक मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि फ्रेंचाइज जो होती है उसका मैक्सिमम एजुकेशंस में 10 to 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपके स्कूल को बूस्ट देते हैं और आपका स्कूल जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। और पेरेंट्स की भी सेटिस्फेक्शंस होती है कि वो उनका बच्चा एक ब्रांड स्कूल में पढ़ रहा है, एक फ्रेंचाइज स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चों की कंप्लेंट कर सके। इसके अलावा फ्रेंचाइज जो होता है वो मुकम्मल सा आपको पोर्टल देता है जिस पे आपके बच्चों का रिकॉर्ड, स्कूल के तमाम बच्चों का रिकॉर्ड इंटर किया जाता है और वो रिकॉर्ड जो होता है वो पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और आपका स्कूल भी देख रहा होता है कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है। पोर्टल पे एंट्री होती है और पेरेंट्स को एसएमएस के ज़रिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन अपने बच्चों की मिल जाती है। अपने स्कूल और फ्रेंचाइज स्कूल में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने स्कूल को एक फ्रेंचाइज स्कूल में तब्दील करें और एक फ्रेंचाइज लेकर आएँ, तो वो फ्रेंचाइज हमें किन शराइत पर मिलेगी। उसमें आपके जो फ्रेंचाइज होता है वो सिर्फ ओनली 10% आपसे चार्ज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 स्टूडेंट्स है तो वो 100 स्टूडेंट्स का जो आपकी टोटल फ़ीस होगी उसका 10% हेड ऑफिस चार्ज करता है, हेड ऑफिस ले लेता है और 90% जो होता है वो आपको पे कर दिया जाते हैं। और इस 90% में आपने बिल्डिंग का रेंट्स और टीचर्स की पे करना होती है। इसके अलावा जो प्रॉफिट्स होता है वो आपका होता है। अब हेड ऑफिस जो होता है वो 10% ओनली रॉयल्टी बिल उठाता है, जिसमें ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड्स करता है। अकाउंट्स की इंफॉर्मेशंस, आपके एकेडमिक्स की इंफॉर्मेशंस, आपके स्कूल्स की चेक एंड बैलेंस और एवरीथिंग जो आपको प्रोवाइड्स करता है और अपना नाम भी देता है। इसके ओनली आपको 10% या 7% चार्ज करता है और उसके एवज़ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करता है। 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स की आपके पास टोटल कलेक्शन जो है वो आ रही है 1 लाख। अब 1 लाख का क्या होगा कि 1 लाख में से ओनली 10,000 अमाउंट्स जो होगी वो हेड ऑफिस चार्ज कर लेगा और 90,000 जो अमाउंट होगी, 90,000 अमाउंट होगी, वो आप खुद मैनेज करोगे। इस हिसाब से जिस तरह आपकी ग्रोथ बढ़ती है आपका 10% ओनली हेड ऑफिस चार्ज करता है और तमाम चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करता है। उसमें आपको एक ग्रुप की सपोर्ट मिल जाती है और पेरेंट्स का इत्मीनान होता है। तो आप बजाय अपने स्कूल को बूस्ट करने के आप फ्रेंचाइज़ में अगर शामिल हो जाते हैं तो वो फ्रेंचाइज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। एरिया होना चाहिए और उसमें बिल्डिंग की कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए, रूम ऐसे होने चाहिए और इसके अलावा 5 से 10 लाख रुपए आपका फ्रेंचाइज़ की फ़ीस होती है, पे नहीं कर पाते उनको और फिर भी आप फ्रेंचाइज़ में इंटर होना चाहते हैं तो कुछ फ्रेंचाइज़ ऐसी भी हैं जो बहुत कम अमाउंट्स में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करती हैं, जिनकी फ़ीस 1 या 2 लाख रुपए आपकी उनकी फ्रेंचाइज़ की फ़ीस होती है और आपको ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो प्रोवाइड्स करते हैं। आपको बैकअप पे सपोर्ट्स करते हैं, आप उसके अकाउंट्स को देख रही होती हैं। अकाउंट्स में देखने का ये होता है कि आपको पता चल रहा होता है, वीकली रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड्स करती हैं, आपको मंथली रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स करती हैं कि आपके स्कूल की ग्रो कैसे हो रही है और किन किन चीज़ों में आपको प्रूव करने की ज़रूरत है वो गाइड करती है। तो वो तमाम चीज़ें आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड्स करती है। और कुछ इस तरह की फ्रेंचाइज़ हैं, बहुत अच्छी फ्रेंचाइज़ हैं जो जस्ट 1 या 2 लाख रुपए आपसे चार्ज करती हैं और तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये आज का टॉपिक था कि आप अपने स्कूल, अगर आपको अपना स्कूल डिफ़िकल्टीज़ हो रही है और अपना स्कूल आप अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहे, तो एक फ्रेंचाइज़ में आप एक ग्रुप में आप शामिल हो जाएं और उस ग्रुप में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स मिलेगी, आपको एक बूस्ट मिलेगा